नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कई बार बताया है और इस उपाय का फल बहुत बड़ा आपको होकर मिलता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिए पर यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, क्लेश बना हुआ है और घर में धन से जुड़ी जो भी समस्या है कि घर में धन टिकता ही नहीं है, तो यह सभी समस्याओं का यह एक खास उपाय है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। 108 चावल के दाने शिवजी पर कैसे चढ़ाने चाहिए, यह उपाय हम आपको बताएंगे। यह उपाय बहुत ही साधारण है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और अगर किसी विशेष दिन पर इस उपाय को करेंगे तो इससे आपको और ज्यादा विशेष फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चावल के दानों की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। आपको मात्र अपने घर की रसोई घर में से 108 चावल के दाने गिनकर एक साथ रख लेना है, और जब भी आप जिस भी दिन आप इस उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो, उस समय आपको इन 108 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह जा रहे हैं तो एक लोटा जल अपने साथ लेकर जरूर जाएं, और जो भी पूजन सामग्री है वह आप लेकर जा सकते हैं। शाम के समय जा रहे हैं तो एक दीपक बाती भी लेकर जाएं, उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आप शिवजी के मंदिर में पहुंच जाएं, और शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप अपनी पूजन अर्चना कर ले। उसके बाद आप शिवजी के पास में एकांत में बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में निकाल लेना है। उसके बाद इन 108 चावल के दानों को चढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इन 108 चावल के दानों को एक साथ शिवजी पर चढ़ा दें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इन 108 चावल के दानों को एक एक करके मंत्र बोलकर शिवजी पर चढ़ा है। तो आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है, और जैसे ही आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अपने मन में या अपने मुख से जरूर बोलना है। इसी प्रकार से 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाएं, और हर एक दाने चढ़ाने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप जरूर करें। अगर आप चाहें 108 चावल के दाने एक साथ भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाएंगे तो भगवान शिव आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। शिवजी पर पूरे 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे बोल सकते हैं। कोई दुख और समस्या चल रही है तो उसे भी बोल सकते हैं, या तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। आपने जिस कामना को, जिस दुख और समस्याओं को सोचकर इस उपाय को किया होगा, आपकी वह समस्या जरूर बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस उपाय को हम अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप लोगों को उपाय का पूरा फल चाहिए तो आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।